हेलो बच्चों, वेलकम टू इरफान आजम रिएक्शन क्लासेस। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी भी कंपाउंड्स में नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मोलर मास कैसे निकालते हैं, तो मोलर मास के साथ साथ आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालना सीखते हैं। और लास्ट वीडियो में भी थोड़ा बहुत हमने बताया था, लेकिन अभी आज मैं क्लियर करता हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, हेडिंग दो मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट, और मोल कंसेप्ट में हम लोग एक फार्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है मास गिवन। क्या होता है? मास गिवन डिवाइडेड बाय मोलर मास, डिवाइडेड बाय मोलर मास। यही तो आपको होता है बच्चों, ये फार्मूला आपको याद रखना है कि मोल निकालने के लिए क्या होता है, मास गिवन बाय मोलर मास। यानी आपको जितना मास गिवन दिया उसके मोलर मास से डिवाइड कर देना है। अब यहाँ पे जैसे आपसे एक सवाल दे दिया जाए कि हाउ मेनी मोल्स आर present, how many moles are present in 32 gram of CH4। अगर इस तरह का सवाल दिया हो बच्चों, तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि मास गिवन कितना दिया हो। तो मास गिवन उसको बोलते हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है? 32 ग्राम। तो 32 ग्राम आपका क्या हो गया? मास गिवन। और इसका निकालना है मोलर मास। जब इसका मोलर मास निकल गया तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका क्लियर हो गया, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो जाएगा मास गिवन आपका कितना दिया है? 32। इसका मोलर मास कितना हो गया? कार्बन का 12, इसका 4, 16 यानी 16 हो गया। तो 16 2 जा 32 यानी कि 2 मोल आपका हो गया। बस में आ गया, यानी कि 2 मोल यहाँ पे निकल गया। तो जो मास गिवन है उसको क्या करना है, आपको उसके मोलर मास से डिवाइड कर देना है। इसी को हम लोग बोलते हैं आपका नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका। तो ये तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी थोड़ा बहुत पढ़ा था। आज हम लोग को मेनली पढ़ना है कि कैसे हम लोग मोलैरिटी निकालते हैं। मोलैरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। मोलैरिटी को हम लोग आज निकालेंगे। ध्यान से आप लोग जरा देखिए कि मोलैरिटी में कैसे हम लोग इसको पुट करते हैं फॉर्मूला। तो हेडिंग दी है मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम लोग जनरली कैपिटल M से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे डेफिनेशन होता है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 लीटर, ऐसी को हम लोग बोलते हैं 1000 ml, या ऐसी को बोलते हैं 1000 cc ऑफ सॉल्यूशन is called molarity of दैट सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन का क्या बोलते हैं? मोलैरिटी बोलते हैं। बात समझ गए? मोलैरिटी किसको बोलते हैं? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट का मोल निकाला है, प्रेजेंट इन 1 लीटर, यानी कि 1 लीटर या उसी को 1000 ml या 1000 cc बोलते हैं, ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। अब इसको हम लोग डेनोट करते हैं किससे? M से। तो लिखो इट इज डेनोटेड बाय M, कैपिटल M। जैसे आपसे एग्जांपल में दिया हो बच्चों, मैंने लिखा हुआ 2MnACl। तो इसमें मोलैरिटी कितना दिया हुआ है? मोलैरिटी आपका 2M लिखा हुआ है। 2M का मतलब क्या है? मोलैरिटी आपका 2 दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा? मोलैरिटी 2 दिया हुआ है। यानी हमने डेफिनेशन में कहा कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना मोल सॉल्यूट का होगा उसी को कहते हैं मोलैरिटी। अब यहाँ पे मोलैरिटी 2 दिया हुआ है, इसका मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में 2 मोल होगा NaCl। यानी यहाँ पे जो Na, इसका मतलब जो हो गया NaCl आपका हो जाएगा कितना? आपका 2 मोल्स हो जाएगा। 2 मोल हो गया। और सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बच्चों? सॉल्यूशन आपका हो जाएगा 1 लीटर। यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना मोल होगा सॉल्यूट का उसी को मोलैरिटी कहते हैं। और ऑलरेडी यहाँ पे मोलैरिटी आपका दिया हुआ है 2M, इसका मतलब 1 लीटर में 2 मोल होगा तब ना मोलैरिटी हुआ। वही लिखा NaCl हो गया 2 मोल और सॉल्यूशन हो गया 1 लीटर। अगर आपके यहाँ पे 4M दिया हो रहा था, 5M दिया रहा था, जैसे आपका दिया 5MnAOH,
मोलैरिटी कितना दिया बच्चों, मोलैरिटी दिया हुआ 5m। इसका मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट जो होगा यानी NaOH जो होगा वो कितना हो जाएगा, 5 मोल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मीनिंग हो रहा है NaOH का, NaOH आपका हो गया 5 मोल, बात में आ गया। और सॉल्यूशन कितना हो गया बच्चों, सॉल्यूशन हो गया आपका 1 लीटर, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में 5 मोल NaOH है, इसलिए इसका मोलैरिटी कितना हो गया, 5 हो गया। यानी मोलैरिटी जितना दिया हुआ है इसका मतलब वो 1 लीटर सॉल्यूशन में उस सॉल्यूट का मोल्स दिया हुआ है। तो ये तो सिंपली हो गया, आपको एग्जांपल देख के मोल्स निकालना। अब इसका एक फार्मूला होता है, बहुत ही सिंपल होता है मोलैरिटी का फार्मूला, जो कि होता है मोल बाय लीटर। बहुत ही आसान है बच्चे, मोल बाय लीटर। देखते हैं हम लोग बनाते हैं मोल बाय लीटर कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा मोलैरिटी बराबर हो जाएगा आपका, मोलैरिटी बराबर हो गया मोल बाय लीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है IIT और JEE या जो नीट के आपको पॉइंट्स ऑफ व्यू। मोल किसका निकालना है, सॉल्यूट का निकालना है। लीटर किसका निकालना है, सॉल्यूशन का निकालना है। यानी सॉल्यूट को मोल के टर्म में निकालना है और सॉल्यूशन को लीटर के टर्म में निकालते, मोल पर लीटर। इससे हम लोग मोलैरिटी निकालते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे दिया हुआ है, एक सवाल दिया हुआ है, a solution having volume, a solution having volume, इसका वॉल्यूम कितना दिया बच्चों, 5 लीटर, which contains 20 ग्राम NaOH। अब आपसे बोला जाएगा फाइंड द मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, यानी इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी क्या होगा। यानी एक सॉल्यूशन दिया बच्चों जिसका वॉल्यूम कितना दिया है, 5 लीटर, यानी यहाँ पे 5 पुट करना है। विच कंटेन्स, जिसके पास है 20 ग्राम NaOH। अब हमको NaOH यानी सॉल्यूट जो है वो मोल के टर्म में निकालना है और दिया हुआ ग्राम के टर्म में, तो सिर्फ इसको मोल में चेंज कर देना और फिर उसका सॉल्यूशन से डिवाइड कर देना है। तो NaOH का मास गिवन कितना दिया बच्चों, आपका 20 ग्राम। अब इसका मोल में अगर चेंज करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, मास गिवन बाय मोलर मास। मास गिवन है 20, मोलर मास है 40, 10 2 जा 4, यानी हो गया 1/2 मोल। यानी NaOH का मोल निकल गया। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया बच्चों, तो सॉल्यूशन जो दिया हुआ है आपका वो दिया हुआ है 5 लीटर। आपको निकालना है मोलैरिटी, तो मोलैरिटी बराबर हो जाएगा बच्चों मोल बाय लीटर। अब मोल कितना निकला, 1/2 निकला, तो मोल 1/2 और लीटर 5, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, नीचे आ जाएगा, यानी 1/2 × 5 यानी 1/10, दैट इज 0.1 m। तो मोलैरिटी क्या हो गया, 0.1 m हो गया। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, मोलैरिटी निकालने के लिए आपको सॉल्यूशन को निकालना होगा लीटर के टर्म में और सॉल्यूट को निकालना होगा मोल के टर्म में। अब एक क्वेश्चन और मैं दे देता हूँ। अगर आपसे यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन ऑलरेडी लीटर में दिया हुआ है और आपका ये ग्राम में दिया था, इसको हमने मोल में निकाल दिया। तो मोलैरिटी पे आज हमने एक क्वेश्चन बनाया। आप इसी तरह आप इस पे और रिलेटेड क्वेश्चन जैसे JEE में पूछता है और नीट में जो पूछता है उस लेवल का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, यानी कि कल। तो आप लोग इंतजार कीजिए कल का, और कल सारा क्लियर हो जाएगा मोलैरिटी से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम होगा। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।